हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग का सीजन 3 2 एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक और कमेंट करना, टारगेट रहते हैं 50 लाइक्स का। दूसरी तरफ हम लोग यूजन के फादर को देखते हैं जो कि घर पर आज थोड़ा सा जल्दी आ गए होते हैं और काफी ज्यादा परेशान होते हैं। उनकी वाइफ भी उनसे पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ, आप काफी ज्यादा चिंतित लग रहे हैं। लेकिन उसके फादर कुछ नहीं बोलते और तभी उसके फादर को थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगता है और उसके फादर अपनी वाइफ धर देखते हुए कहते हैं कि तुम मेरे को दो दो क्यों दिखाई दे रही हो, और उसके फादर बेहोश होके हुए पर ही गिर जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिनवू के घर का सीन देखते हैं जहां पर जिनवू अपनी सिस्टर के रूम में आता है जो कि एकदम गहरी नींद में सो रही होती है। तो जिनवू रात में कहीं पर जा रहा होता है और इसीलिए वो अपने मन में सोचते कहता है कि कोई यहां पर आ सकता और जिन्हा से बात कर सकता है जब मैं घर से बाहर रहूंगा। और इसीलिए जिनवू अपने कुछ शैडो सोल्जर को यहां पर अपनी सिस्टर की देखभाल करने के लिए जिनवू उन लोगों से कहता है कि तुम मेरी सिस्टर को देखते रहना और अगर कोई जरूरत पड़े तो तुम दोनों बैकअप के लिए भी यहां पर आ सकते हो। जिसके बाद जिनवू अपने बिल्डिंग के टॉप रूफ पे जाता है और वहां पर और भी अपने जो शैडो सोल्जर्स होते हैं उनको समन करता है और उन सभी को कहता है कि शायद यहां पर दिक्कत हो सकती है और इसीलिए तुम पूरे नेबर की यहां पर अच्छे से देखभाल करना और याद रखना तुम लोग उन नजरों में मत आना। जिनवू कहता है कि अगर बहुत ज्यादा ताकतवर भी लोग यहां पर आ जाएंगे तो भी मेरे को नहीं लगता कि मेरे वो शैडो सोल्जर से जीत भी पाए। हाँ, अगर वो हाई रैंक के हंटर्स हुए तो तब तो कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन उससे अगर कम रैंक के हंटर हुए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि योजन की कार में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है। योजी यहां पर जिनवू को सारी बातें बता देता है जो भी उसके साथ हुई थी और वो जिनवू को ये बता देता है कि हाँ, वो जिनवू का जो गिल्ड है उसको ज्वाइन करेगा। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को तो भागा भी नहीं था कि ये मेरे गिल्ड मास्टर की जो पोजीशन है मेरे गिल्ड में वो ज्वाइन करेगा। चलो कोई नहीं, अब इसने कर ही लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज उतनी बुरी भी नहीं है। तभी यूजीन कहता है कि वैसे आपने गाड़ी, और फिर जिनवू वहां से उतर कर जाने लगता है। वो यूजीन से कहता है कि थोड़े समय के लिए तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। जिसके बाद जिनवू डेमोन कैसल के अंदर फिर से एंटर हो जाता है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस जो झंझन का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही में इसकी जो डिफिकल्टी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसीलिए मैं इस बार प्रिपेयर होके आया हूं। जिसके बाद जिनवू अपना बैग निकालता है, अपने बैग में से जो भी वो यहां पर इक्विपमेंट्स लाया हुआ होता है वो फटाफट पहन लेता है। तो जिनवू ने यहां पर काफी सारे सामान खरीदे हुए होते हैं अपने लिए, ताकि वो यहां पर फायर से और भी जो भी इस डंजो के अंदर उसके ऊपर अटैक्स होंगे उनसे वो अपने आप को बचा सके। जिनवू को यहां पर उसका सिस्टम बताता है कि तुमको एक क्वेस्ट मिला है। जिनवू कहता है क्या फिर से? तो जिनवू को यहां पर जो क्वेस्ट मिला हुआ होता है तो असल में उसके अंदर जिनवू को डेमन के जो साउल है उनको ही है। तो असल में इस कैसल के डेमोन किंग यानी बरानपुर काफी सारे रिवार्ड्स मिलेंगे। जिनवू अपने मनन में सोचते हुए कहता है हम वैसे ही जो रिवॉर्ड है लास्ट टाइम से काफी बेहतर है। जिनवू को यहाँ पर रन स्टोन भी मिलता है जो कि जिनवू को यहाँ पर जॉब स्पेसिफिक स्किल्स देता है, जैसे कि शैडो एक्सट्रैक्शन, शैडो प्रिजर्वेशन, मोनार्क, डोमेन और भी काफी कुछ। जिसके बाद जिनवू 76 नंबर का जो फ्लोर होता है उसमें एंटर कर जाता है और देखते ही देखते वहां पर जितने भी डेमोस होते हैं डेन उन सबको हरा देता है और साथ ही में वो यहाँ के जो टॉप रैंक का डेमन होता है उन सभी को भी हरा देता है। जिनवू यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर्स की भी मदद लेता है ताकि वो काफी ज्यादा तेजी से और जल्द से जल्द इन फ्लोर्स को क्लियर कर सके और जिनवू को भी यहाँ पर मजा आ रहा होता है इन डेमोस को खत्म करने में। इसके बाद अगले सीन में हम लोग यजन के फादर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। डॉक्टर उसके फादर को बताते हैं कि तुमको यहाँ पर काफी दिन हो गया है जब से तुम सिर्फ सो ही रहे थे। योजन के फादर उससे पूछते हैं कि आखिर करर हुआ क्या है मेरी बॉडी में। डॉक्टर योजन के फादर से पूछता है कि क्या आप किसी एक ऐसे हंटर से कांटेक्ट में आए हो जो कि री-अवेक्ड हुआ है। उसके फादर डॉक्टर से पूछते हैं कि हंटर आखिरकार मेरे से आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। डॉक्टर उनसे बताता है
कि आपको इटर्नल स्लम हो गया है, तो असल में टर्नल स्लम एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो इंसान होता है कॉशंस को रिगेन नहीं कर सकता, यानी कि वो वापस से होश में नहीं आ सकता। और जो पेशेंट होता है जब वो सो रहा होता है तो उसकी जो लाइफ फोर्स होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से कम हो रही होती है, और उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है लाइफ सपोर्ट। लाइफ सपोर्ट एक ऐसा डिवाइस होता है जो माना पे चलता है, और इस डिसीज में वे लोग मारे जाते हैं जो कि लाइफ सपोर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक्चुअल में लाइफ सपोर्ट में माना का इस्तेमाल किया जाता है, और उस माना की हेल्प से उस व्यक्ति को जिसको ये बीमारी हुई होती है उसको बचाया जाता है। इसके बाद योजन के फादर और डॉक्टर वेज में काफी सारी बातें होती है। योजन के फादर कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता। जिसके बाद हम लोग एक आइलैंड को देखते हैं जहां पर एक आंट मनिस्टर जो होता है वो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। उसी आइलैंड पर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां पर जो एक बंदा होता है वो मिस्टर नोगावान बोलता है उन लोगों की सेफ्टी करने के लिए, और वो पूछता है कि वैसे जो आपके साथ ये बंदा चल रहा है ये कौन है। मिस्टर नोगावान को कहते हैं अरे नहीं नहीं, आपको थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। बताते हैं कि ये मेरे साथ काम करने के लिए आया और ये मेरा साथी है, जिसके मिस्टर नोगावान का साथी होता है। वो सारी बातें बताते हैं, उस बंदे को बताता है कि वैसे जो हम ये राउंड कर रहे हैं, जो हम चक्कर लगा रहे हैं, ये लगाना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए हमको एक करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से गेट्स ओपन होते हैं जैसे कि हमारे आइलैंड पर हो रहे हैं, और अगर हमको गेट को ढूंढने में काफी लंबा समय लगेगा तो ऐसा हो सकता है कि वो डंजो ब्रेक हो जाए, जिसकी वजह से पूरा जो टाउन है वो खत्म हो जाए। और इसीलिए हमको अपने मारा मीटर का इस्तेमाल करके जो गेट है उनको लोकेट करना पड़ता है, जितनी जल्दी हो सके उतना ही। और फिर उसके बाद हमको हंटर से, जो कि इस आइलैंड के बाहर है, उनसे कांटेक्ट करके उनकी हेल्प लेनी होती है, ताकि वो लोग यहाँ पर आके उस जर को क्लियर कर सके। और इस जगह पे आने में रीइंफोर्समेंट फोर्स को लगभग 3 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमको गेट को ओपन होने के 3 दिन के अंदर अंदर ही उस गेट को लोकेट करना पड़ेगा, और हंटर्स को बताना भी होगा। और मैं एक डी रैंक का हंटर हूं, तुम ई रैंक के हंटर हो, और इस टाउन में सिर्फ हम दोनों ही हैं हंटर्स, और इसीलिए हमारी रिस्पांसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तभी मिस्टर गावा के साथ जो उसका साथी आया हुआ होता है वो कहता है मिस्टर नोगावान पर देखिए, मिस्टर नोगावान होते हैं, और कहते हैं क्या ये कोई इंसान है। और तभी मिस्टर नोगावान है, उसको कौन है वहां पर, तो असल में ये आंट मनिस्टर होता है। और फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। इसके बाद हम लोग फिर से जिन्वू को देखते हैं डेमन कैसल के अंदर, जो कि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को निपटा चुका होता है, जिनको अपने मन में सोचते हो कहता है कि मेरी जो इंटेलिजेंस स्टेट्स है वो भी काफी ज्यादा क्रीज हो चुकी है, साथ ही में मेरी जो शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की और जो शैडो को प्रिजर्व करने के नंबर्स है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब जिन्वू यहाँ पर लगभग 820 शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और उनमें से 155 को ही प्रिजर्व कर सकता है। जिन्वू कहता है कि अगर यहाँ पर जो डेमोस मरे पड़े हुए हैं इनकी मैं जो शैडो है उनको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरी जो आर्मी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। जिनको कहता है कि ठीक है, मैं अपने सोल्जर्स को यहाँ पर फटाफट इस्तेमाल करता हूँ और इस डेमोन जो कैसल है इसको क्लियर करता हूँ। जिसके बाद वो अपने शैडो सोल्जर्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। तो टोटल जिन्वू यहाँ पर 6 ग्रुप बनाता है। पहला जो ग्रुप है वो है टीम टग्स, दूसरा है टीम ग्रीस, फिर आयरन टीम टैंक और हाई रॉक टीम ए और हाई ऑक्स टीम बी। जिन उन लोगों को कहता है कि तुम लोगों के पास 2 टास्क है, तुम लोग इस टीम्स में स्प्लिट हो जाओ और जितने भी मेरे एनिमी आए उन सभी को हराकर उनको निपटा दे जाओ। और अगर तुम लोगों को नेक्स्ट फ्लोर में जाने की परमिट मिल जाती है तो तुम लोग आकर मेरे को रिपोर्ट करना। और फिर जिन्वू उन लोगों को अपने काम पर भेज देता है। उसका शैडो सोल्जर भी चले जाते हैं अपने काम करने के लिए। जिन्वू भी अपने मन में सोचते कहता है कि मेरे को जल्द से जल्द यहाँ पर जितने भी डेमोज हैं उन सभी को निपटाना होगा, यानी कि बेसिकली इस फ्लोर को क्लियर करना होगा जितनी जल्दी हो सके।
और मेरे को नेक्स्ट फ्लोर पर जाना होगा। जिनको यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स होते हैं वो भी बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जिनवू कि यहाँ पे जो शैडो सोल्जर है जैसे जैसे यहाँ पर डेमोस को खत्म कर रहे होते हैं, जिनवू के यहाँ पर जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे होते हैं साथ में। जिसके बाद जिनवू यहाँ पर अपने साथ जो पोशन लाया होता है उसका इस्तेमाल करता है, तो उसको पी लेता है, जिससे कि उसकी यहाँ पर जो माना होती है वो रिचार्ज हो जाती है। क्योंकि जिन जो शैडो सोल्जर्स हैं जब वो डेमोस को मार रहे हैं तो डेमोन से मार भी तो खा रहे होंगे ना, तो उनकी जो माना है वो गिर रही होगी, जिसकी वजह से जिनवू की माना गिर रही है। और इसीलिए जिनवू यहाँ पर पोशन को पीकर अपनी जो माना है उसको इंक्रीज कर ले रहा है। जिसके बाद हम लोग कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, तो असल में जिनवू ने यहाँ पर कुछ दिन रहकर अपने शैडो सोल्जर की मदद से यहाँ पर जितने भी डेमोस उनको खत्म करके वो नेक्स्ट फ्लोर पर जा रहा था। तो फाइनली जिनवू यहाँ पर कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद थर्ड फ्लोर पर आ गया था। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि 18th फ्लोर पर आए हुए मेरे को लगभग 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे को एंट्री परमिट नेक्स्ट फ्लोर को मिला ही नहीं है। आखिरकार फ्लोर का जो डेमोन है वो कितना ताकतवर है यार। तभी जिनवू यहाँ पर एहसास करता है, कहता है क्या मेरी एमपी तेजी से क्या घट रही है। तो असल में दिन को यहाँ पे जो एमपी होती है वो काफी ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रही होती है। एमपी यानी माना पॉइंट। जिनवू अपने मन में सोचते हो कहता है कि मेरे माना इतनी ज्यादा तेजी से घट क्यों रहा है। इसका मतलब तो ये है कि मेरे शैडो सोल्जर्स काफी ज्यादा तेजी से खत्म हो रहे हैं, क्योंकि जिनवू तो फाइट कर ही नहीं रहा है और फिर जिनवू की माना भी काफी हद से कम हो रही है। इसका मतलब यह है कि जिनवू की जो शैडो सोल्जर को ग्रुप है वो काफी ज्यादा तेजी से खत्म हो रहा है, जिस वजह से जिनवू की जो यहाँ पर माना लेवल है वो भी घट रही है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं वो अपने आप को काफी ज्यादा तेजी से रिजनेट नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है। वो जरूर आयरन का ग्रुप है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि इस जगह पर इतने ज्यादा पावरफुल डेमोन है जो कि आयरन को भी हरा पा रहे हैं, यानी कि वो आयरन से भी ज्यादा पावरफुल है। और जिनकी एमपी और भी जते से घट रही होती है। जिन कह रहा भाई क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है, मेरे को ही जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वहां पर क्या सीन चल रहा है। जिसके बाद जिनवू यहाँ पर अपनी जो पूरी टीम होती है उसका मैप बना लेता है कि वो लोग कहाँ पर है। वो कहता है कि ये लोग तो खत्म हो गए हैं, अब ये लोग बचे हुए हैं। वो अच्छे से समझने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में अभी यहाँ पर जो उसके एनिमी है वो कैसे लेवल के कहां पर होंगे। इस जगह पर एग्जैक्ट लोकेशन वो जाने की कोशिश करता है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा प्लानिंग बनाता है। वो कहता है हम तो थंग्स की टीम के साथ साथ ग्रीस की टीम भी है, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने इनको स्किप कर दिया है और वो लोग डायरेक्टली गए हाई-रस की टीम ए के पास। शायद ऐसा इसलिए वो हुआ होगा क्योंकि जो डेमोन है वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो टक्स को डिफीट कर सके। वो उस अपोनेंट को चॉइस कर रहे हैं जिनके खिलाफ वो जीत सकते हैं। इसका मतलब तो ये है कि हमारा जो एनिमी है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। वो ये आइडेंटिफिकेशन टारगेट है वो कौन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक अमेजिंग सा कमेंट करते ही जाओ।